ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है स्पेन के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्पेन फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे स्पेन को एक्सपोर्ट करोगे, मैं उस बारे में आज आपको बताऊंगा। स्पेन कहाँ पर लोकेटेड है, आज का टॉपिक मैं कवर करूंगा। स्पेन कहाँ पर लोकेटेड है, स्पेन का जो इकोनॉमी के बारे में, स्पेन क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और भारत, हमारा देश भारत क्या क्या प्रोडक्ट स्पेन को एक्सपोर्ट कर रहा है, और स्पेन का करेंसी के बारे में, स्पेन का इकोनॉमी के बारे में, और स्पेन से आपको कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। स्पेन एक देश है जो साउथ ऑफ यूरोप में लोकेटेड है। यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है और इसीलिए स्पेन का जो करेंसी है यूरो। यूरो स्पेन में चलता है, और यूरो चलने से यूरो करेंसी का जो वैल्यू है आज के तारीख में इंडियन रुपीस में करीब 88-87 के हिसाब से मिल रहा है। और स्पेन का राजधानी है मैड्रिड, और स्पेन का भाषा है स्पेनिश लैंग्वेज बोला जाता है। और स्पेन का जो पॉपुलेशन है करीब 4 करोड़ 69-70 लाख का पॉपुलेशन है, और करीब 35,000 इंडियंस स्पेन में रह रहे हैं, बस चुके हैं, और काफ़ी लोग वहाँ बस चुके हैं, और कुछ लोग वहाँ काम कर रहे हैं। धीरे धीरे इंडिया से लोग जाके स्पेन में बसना, स्पेन में काम करना और स्पेन में बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर चुके हैं काफ़ी कुछ 4-5 सालों से। ठीक है, तो स्पेन का जो लोकेशन है आपने मैप में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पेन कहाँ पर लोकेटेड है। स्पेन का जो वेस्टर्न पार्ट में है, तो स्पेन का वेस्टर्न पार्ट में है पोर्चुगल, नॉर्थ में है फ्रांस, ईस्टर्न पार्ट में है मेडिटेरियन सी, और साउथ में है नॉर्थ ऑफ अफ्रीका मोरक्को। और डिटेल्स आप देख सकते हैं स्पेन का जो मैप में स्पेन कहाँ पर लोकेटेड है। स्पेन का इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज है फ्रांस है और पोर्चुगल है। ठीक है, वैसे ही काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट स्पेन वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करता रहता है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है फ्रांस पोर्चुगल को एक्सपोर्ट करता है। और उनका जितने सारे यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज है 27 कंट्रीज है इन द यूरोपियन यूनियन, स्पेन हर कंट्री को अपना खुद का जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता रहता है, और उनका इमीडिएट ट्रेडिंग पार्टनर है फ्रांस और पोर्चुगल। ठीक है, स्पेन का जो सी पोर्ट्स है, स्पेन का और एयरपोर्ट्स है, उसके बारे में बताऊंगा कि स्पेन में कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है जो स्पेन को मदद करता है फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अभी देखिए द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स है, स्पेन में कितने सारे सी पोर्ट्स है मैं आपको स्क्रीन में बता रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ स्पेन, तो उनका नॉर्मली 5 बड़ा सी पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है, आप देख सकते हैं स्पेनिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है पोर्ट ऑफ बार्सिलोना और वालेंसिया, ये दोनों उनका काफ़ी मेजर बड़ा पोर्ट है। 5 पोर्ट आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये उनका 5 कंटेनर पोर्ट है स्पेन का। ठीक है, जो मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है, और उनका एयरपोर्ट्स भी दिखा रहा हूँ। स्पेन का करीब काफ़ी सारे एयरपोर्ट है, और 59 टोटल उनका 59 एयरपोर्ट्स है। और उनका जो मेजर एयरपोर्ट्स, जो इंटरनेशनल मेजर एयरपोर्ट्स है जहाँ पर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे, उस एयरपोर्ट्स का नाम आयाटा कोड के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैड्रिड एयरपोर्ट जो है, मैड्रिड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उनका राजधानी में लोकेटेड है, वो काफ़ी बड़ा और बिगेस्ट एयरपोर्ट है। और बार्सिलोना, ये 2 उनका मेजर बड़ा एयरपोर्ट है। और मालागा है, बहुत सारे एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मेजर एयरपोर्ट है मैड्रिड एंड बार्सिलोना, कार्गो एयरपोर्ट है। ठीक है, और उनका जो मेजर कार्गो एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ एडोल्फ और बार्सिलोना और मालागा, ये उनका मेजर कार्गो एयरपोर्ट है। तो डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ मैंने कितने सारे एयरपोर्ट्स है और कितने सारे सी पोर्ट्स है इन स्पेन। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको जब आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम स्पेन से, और कोई इम्पोर्टर्स आपको मेल करता है, ईमेल करता है कि आप उनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए इंडिया से, फिर आपको
कैलकुलेट करना है, प्राइस कैलकुलेट करना है। फिर आपको पूछना पड़ेगा कौन सा टर्म में वो इंपोर्ट करेंगे, FOB या CNF कौन सा टर्म में करेंगे। लेकिन आपको स्पेन का एयरपोर्ट और स्पेन का सी पोर्ट के बारे में आपको पता चला, मालूम होना चाहिए। इसलिए जितने सारे वीडियो मैं बनाता हूँ हमेशा मैं आपको एयरपोर्ट्स के बारे में और सी पोर्ट्स के बारे में बताता हूँ, क्योंकि स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है। इंडिया टू स्पेन जाने के लिए रेलवेज नहीं है या सी रोडवेज नहीं है, इसलिए आपको डिपेंड करना पड़ेगा सी कार्गो शिप के ऊपर या सी रोड के ऊपर या एयरपोर्ट के ऊपर। तो इसलिए आपको मैं बताता हूँ कि एयरपोर्ट्स कितना है और सी पोर्ट्स कितना है। सो अगर आपको सी पोर्ट्स में आपको भेजना है, आपको एक्सपोर्ट करना है टू स्पेन, तो आपको हमेशा मैं बताता हूँ fogoport.com एक वेबसाइट है इंडिया का, fogoport.com मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। fogoport.com में सर्च करिए इंडिया का कोई भी सी पोर्ट से, स्पेन का कोई भी सी पोर्ट्स, आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या प्राइस आ जाएगा। फिर प्राइस आप इम्पोर्टर्स बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आप fogoport यूज नहीं कर सकते हैं तो आप google.com, indiamart.com, justdial.com ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया का सर्च इंजन है, B2B ट्रेड पोर्टल से आप सर्च करिए सी कार्गो कंपनीज और कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू स्पेन। आपको काफ़ी सारे कार्गो कंपनीज दिखाई देगा, शिपिंग कंपनीज दिखाई देगा। फिर आप उनको लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है, आपका पोर्ट कहाँ पर है, फिर आपको स्पेन भेजना है। एग्जाम्पल, आपका पोर्ट है कलकत्ता या आपका पोर्ट है चेन्नई, तो चेन्नई एयरपोर्ट टू स्पेन का कोई भी सी पोर्ट आपको भेजना है, तो आपको कार्गो कंपनीज या शिपिंग कंपनीज आपको प्राइस बता देंगे। 20 फीट कंटेनर का क्या आएगा और 40 फीट कंटेनर का क्या आएगा, प्राइस बता देंगे। फिर उस हिसाब से आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ठीक है। और अगर आप एयर कार्गो में भेजोगे इंडिया टू स्पेन, तो स्पेन का मैंने काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स बता दिया। आप इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्पेन का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप कोट कर सकते हैं प्राइस। और आप कितने सारे एयरलाइंस इंडिया टू स्पेन ऑपरेट कर रहे हैं मैं आपको स्क्रीन में बता रहा हूँ, देख लीजिए। द लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू स्पेन। आप इन एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन को, कार्गो डिपार्टमेंट को ईमेल करिए कि आपका इंडिया से स्पेन को भेजना है, आपका प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट बताइए। फिर आपको डिटेल्स बता देंगे, प्राइस भी बता देंगे, आपको प्राइस बता देंगे कि इंडिया का आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्पेन पहुंचाने के लिए कितना खर्चा आएगा, किलो के हिसाब से 100 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, पूरी डिटेल्स बता देंगे। फिर आप इजीली बाय एयर कार्गो भेज सकते हैं टू स्पेन, ठीक है। अभी आपको बताएंगे स्पेन क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स स्पेन एक्सपोर्ट्स, देख लीजिए स्क्रीन में। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेन एक्सपोर्ट्स है रिफाइंड पेट्रोलियम, पिग मीट, प्योर ऑलिव ऑयल, साइट्रस, कॉपर और व्हीकल्स, मशीन्स एंड इंजिन्स, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक्स, फ्रूट्स एंड आयरन एंड स्टील, क्लोथिंग। जितने सारे दिखा रहा हूँ मैं, ये मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। स्पेन एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड, एंड उनका यूरोपियन यूनियन का जो पार्टनर कंट्रीज है उनको स्पेन एक्सपोर्ट करता रहता है। स्पेन में काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो होता है, तो जितने सारे फ्रूट्स वेजिटेबल स्पेन वर्ल्ड वाइड बेचता है और अपना यूरोपियन यूनियन में जितने सारे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता रहता है। तो पूरी लिस्ट आप देख लीजिए, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेन एक्सपोर्ट्स। अभी आपको बता रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेन इंपोर्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट स्पेन इंपोर्ट्स कर रहा है आप देख लीजिए। फ्यूल है, फूड मशीनरी, मोटर कार्स, मेडिकल एंड टेक्निकल इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, एनर्जी, व्हीकल पार्ट्स एंड पैकेज्ड मेडिकामेंट, क्रूड पेट्रोलियम गैस, रिफाइंड पेट्रोलियम, कॉपर और कॉर्न, मिनरल, व्हीकल्स, मशीनरीज, फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक केमिकल्स। जितने सारे मैं दिखा रहा हूँ ये स्पेन इंपोर्ट करता रहता है वर्ल्ड वाइड मार्केट से, ठीक है। तो आपने पूरी लिस्ट देख लीजिए और जो इम्पोर्टेंट है आपका नोटबुक में नोट कर लीजिए कि स्पेन क्या क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है, आपको मालूम पड़ गया। अभी आपको बताएंगे इंडिया यानी इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट स्पेन को एक्सपोर्ट कर रहा है मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन में। द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट टू स्पेन, देख लीजिए स्क्रीन में। टेक्सटाइल, केमिकल्स प्रोडक्ट है, लेदर गुड्स, मरीन प्रोडक्ट, कॉफी,
laminates, steel plates, pipes, dyes and pigments, auto components and automobile parts, automobile spices, vegetable extract। पूरी लिस्ट आप देख लीजिए। इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट्स टू स्पेन, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल गारमेंट्स, ठीक है। और फूड प्रोडक्ट भी, स्नैक्स, काफ़ी सारे स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट वहाँ एक्सपोर्ट होता है। राइस भी एक्सपोर्ट होता है। आप देख लीजिए पूरी लिस्ट। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। द इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट स्पेन को एक्सपोर्ट कर रहा है, आपको मालूम पड़ेगा। आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। आप पूरी लिस्ट को, जितने सारे लिस्ट मैंने दिखा दिया, इंडियन एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट टू स्पेन, आप आपका कंप्यूटर में या आपका नोटबुक में आप सेव कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपको इजी पड़ेगा, मालूम पड़ेगा कि आपको क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया टू स्पेन एक्सपोर्ट करना है। अभी आपको बताएंगे एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा फ्रॉम स्पेन। स्पेन से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा आपको बता दूंगा। हमेशा आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन में पहला ऑनलाइन में ट्राई करिए। ऑनलाइन में पहला एक्सपोर्ट आज से लाइक 30 साल पहला से एक्सपोर्ट बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता था एक कंट्री से दूसरे कंट्री, बहुत डिफिकल्ट था। और टेलीफोन फैक्स के ऊपर आप डिपेंड करते थे। लेकिन आज के तारीख में एक्सपोर्ट बहुत इजी हो गया। आपके पास इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, गूगल है, और आपके पास व्हाट्सएप है, काफ़ी सारे कम्युनिकेशन थिंग्स है आपके पास। तो इसीलिए एक्सपोर्ट, काफ़ी सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर पाना काफ़ी इजी हो गया, ठीक है। खाली आपको तैयार होना है और आपका प्रोडक्ट सही होना है। आपका अगर प्रोडक्ट ठीक है, प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, तो आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना इजी होएगा और काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता रहेगा। तो स्पेन में काफ़ी सारे एक्सपोर्ट B2B ट्रेड पोर्टल्स है, येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, काफ़ी सारे ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन वेबसाइट में जाके उनको वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो क्या क्या वेबसाइट्स अवेलेबल है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ स्पेन, आप स्क्रीन में देखिए। तो फर्स्ट है येलो पेजेस spain.com, ये बहुत इम्पोर्टेंट उनका येलो पेजेस है। बार्सिलोना येलो पेजेस yellow.com, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जितने सारे वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ मैंने। तो जितने सारे मैंने साइट दिखा रहा हूँ, ये है येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज एंड ये एक्सपो वेबसाइट्स ऑफ स्पेन, ठीक है। आप काम करिए, ये पूरी वेबसाइट को आपका कंप्यूटर में लिस्ट कर लीजिए या आपका नोटबुक में लिस्ट कर लीजिए। फिर क्या करिए, आप 1 बाय 1 वेबसाइट को आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में ओपन करिए और हर वेबसाइट में रजिस्टर करिए एज एन इंडियन एक्सपोर्टर, इंडियन मैन्युफैक्चरर और इंडियन ट्रेडर्स, जो भी है आप, जो भी आपका बिजनेस है, आप रजिस्टर कर लीजिए। और आपका क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसमें लिस्ट कर लीजिए। उनका फोटोज भी ऐड कर लीजिए, प्राइसेस भी कुछ ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, और आपका प्रोफाइल हो सके तो आपका प्रोफाइल ऐड कर लीजिए। क्योंकि ये जो साइट्स है उनमें से काफ़ी सारे सर्च इंजन है, और जब स्पेन में कोई भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बायर्स, इंपोर्टर्स सर्च करेंगे ऑनलाइन में, क्योंकि उनको कुछ भी खरीदना है, बाय करना है, वो ऑनलाइन में सर्च करेंगे कि कौन वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टर है जहाँ से उनको मिल जाए प्रोडक्ट। जब सर्च करेंगे तो आपका कंपनी लिस्ट रहेगा उन वेबसाइट्स में, फिर उनको दिखाई देगा आपका कंपनी, और इजीली उन कंपनीज ने आपको ऑर्डर दे देंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। ये एक तरीका है। और येलो पेजेस में बिजनेस डायरेक्टरी जो दिखा दिया आपको, उसमें काफ़ी सारे स्पेनिश कंपनीज लिस्टेड है। आप वन बाय वन जाइए, उनका कंपनी के ऊपर, कंपनी को क्लिक करके उनका जो ईमेल आईडीज लिस्ट कॉपी कर लीजिए। फिर उनका ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट करके आपका कंप्यूटर से आप उनको ईमेल करिए, आपका कंपनी प्रोफाइल भेजिए 1 बाय 1। भेजने के बाद आप आपका कंपनी के बारे में बताइए, आपका प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्राइसेस के बारे में बताइए, 1 बाय 1 करके। इससे काफ़ी सारे कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन स्पेन में, और आपको इन्हीं ईमेल के जरिए आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग करिए, ईमेल का जैसे बता दें, ईमेल मार्केटिंग करिए, और आप थ्रू रजिस्ट्रेशन
करके भी आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर स्पेन से मिल सकता है। और स्पेन का इंग्लिश न्यूज़पेपर और स्पेन का इंग्लिश मैगजीन मैंने लिस्ट कर चुका हूँ इस वीडियो में। आप इन साइट में जाके स्पेन के बारे में पढ़िए और स्पेन कैसे एक्सपोर्ट करोगे आप उसके बारे में पढ़िए। और स्पेन में काफ़ी सारे कंपनी के बारे में पढ़िए, जो कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट में डील कर रहा है, क्या बाय कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, कौन टेंडर जीता। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन न्यूज़पेपर में मिल जाएगी। आप जब आपके पास समय है आप उन पेपर्स को, इन न्यूज़पेपर्स को, इन मैगजीन को ऑनलाइन में पढ़िए तो आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिल जाएगा हाउ टू एक्सपोर्ट टू स्पेन। ठीक है, स्पेन भी एक अच्छा कंट्री है क्योंकि जब लाइक 5-6 साल पहला लाइक 2008-9-10 में जब रिसेशन आया था तो स्पेन में काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो चुका था। काफ़ी सारे लोग जॉब लॉस हुए थे। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में बाकी सारे नॉर्थ यूरोप में जाके काम करने लगे, इसलिए स्पेन में ज़्यादा अभी जॉब नहीं है। इसलिए स्पेन में अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, यानी अगर आपके पास पैसा है आप स्पेन में जाके एग्रीकल्चर बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस कर सकते हैं, या आप हॉस्पिटैलिटी यानी टूरिज्म सेक्टर में बिजनेस कर सकते हैं। कि स्पेन अभी काफ़ी, क्योंकि स्पेन में काफ़ी लोग स्पेन छोड़ के जा रहे हैं नॉर्दर्न यूरोप में काम करने के लिए। स्पेन में आजकल जॉब का प्रॉब्लम है, नौकरी का प्रॉब्लम है, रियल एस्टेट और काफ़ी ईजी चीप हो चुका है। अगर आपको कुछ रियल एस्टेट में खरीदना है या ज़मीन खरीदना है, बिजनेस करना है, तो अभी अपॉर्चुनिटी है। स्पेन में जाके आप इजीली कंपनी फॉर्मेशन करके आप बिजनेस कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हैं और LLC कंपनी रजिस्टर करके आप इंडिया से आपका प्रोडक्ट इंपोर्ट करके स्पेन के साथ साथ यूरोपियन यूनियन को री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर स्पेन में आपको कुछ बिजनेस करना है तो आप हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। कंपनी रजिस्ट्रेशन इन स्पेन या कोई भी बिजनेस एक्सपैंड इन यूरोपियन यूनियन या आपका मार्केटिंग ब्रांडिंग में हम आपको मदद करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक करिए, शेयर करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको इजीली दिला सकूं। और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का इन्फॉर्मेशन का वीडियो आपको मिल जाए। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।